जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम कवर करेंगे हमारी रीजनिंग की सेकंड क्लास। हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स जो एफकेट में पूछे जाते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम सेकंड जो हमारी क्लास है उसमें जो आगे वाले कुछ टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं, बट उसके पहले कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ हिंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या होता है जनरली कि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई हस्बैंड वाइफ है, ये उसके ग्रैंडफादर है। तो कैसे पहचानेंगे हम? तो इसके लिए हम कुछ नोटेशंस रखते हैं। जैसे कि अगर बॉक्स बना है, ठीक है, सब अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है उसमें अगर कोई मेल है तो मेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्वायर बॉक्स। मेल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? स्क्वायर बॉक्स। अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्कल। कोई फीमेल होगा तो क्या यूज़ करेंगे? सर्कल। अगर ये दोनों भाई बहन है तो हम एक लाइन बनाएंगे बीच में। अगर ये दोनों भाई बहन है तो हम एक लाइन का यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दो लाइन का यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? दो लाइन का। अगर हमें जनरेशन बताना है तो हम ऐसे नीचे वाला बताएंगे कि नीचे की साइड जा रहा है, मतलब ये जनरेशन है। जैसे हमने कहा कि बी ए का सन है, बी इज सन ऑफ ए, ठीक है, बी इज सन ऑफ ए, मतलब बी ए का बेटा है। अभी ए का जेंडर नहीं बताया इन्होंने कि मम्मी है या पापा है उसकी, मतलब फीमेल या मेल है। लेकिन अगर हमने बोल दिया ए इज मदर ऑफ बी, ए क्या है? मदर है, तो हमें पता चल गया फीमेल है, तो हम इसको सर्कल बना देंगे। कब पता चल गया? बी इज सन ऑफ ए और ए इज मदर ऑफ बी। हम बोल रहे हैं कि सी इज हस्बैंड ऑफ ए। सी क्या है? हस्बैंड है ए का, मतलब ये क्या है? सी का, सी जो है हस्बैंड है किसका? ए का। इसे बन जाएगा। हमने बोल दिया कि D इज फादर ऑफ C। D जो है फादर है C के, फादर है मतलब बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बना देंगे जनरेशन। तो हम बोलेंगे कि द रिलेशन बताना है हमें D टू B, मतलब B को D क्या लगते हैं? B को D क्या लगता है? तो B को D क्या लगता है? देखो, पापा के पापा है, मतलब B को D क्या लग रहे? ग्रैंडफादर। यहाँ से हम बता सकते हैं, मतलब व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू बी। तो आपको देखना किसका है? जिसके पीछे टू के बाद जो लिखा रहे, डी टू बी पूछा है ना, डी टू बी, तो बी की जगह जाके खुद बैठ जाओ। क्या करो? बी की जगह जाके खुद बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाएंगे। हमें पता चलेगा कि पापा के पापा है, मतलब ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशंस बनाएंगे। हम देखिए क्वेश्चंस के साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इज बीज डॉटर। ए इज बीज डॉटर, मतलब ए क्या है? डॉटर है, मतलब सर्कल बनाएंगे किसकी? बी की। अब बी का हमें जेंडर नहीं बताया यहाँ पे, तो अभी हम जेंडर नहीं बनाते, सिर्फ बी लिख देते। बी इज सीज मदर। बी जो है सी की भी मदर है, तो सी इसका भाई बहन कुछ ना कुछ होगा, तो ये भाई बहन के लिए हमने ऐसा बना दिया। डी इज सीज ब्रदर। डी जो है वो भी सी का भाई है, तो डी जो है वो भी क्या है? सी का भाई है, मतलब ए सी डी तीनों भाई बहन हुए और उनकी पापा या मम्मी जो भी है वो बी है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। सिर्फ हमने ए और डी का रिलेशन पूछा है, डी रिलेटेड टू ए, तो ए की जगह जाके बैठना है आपको। तो ए को डी क्या लग रहा है? भाई लग रहा है, क्या बन जाएगा ये? ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है बी की सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए क्या बनाएंगे? सर्कल। ए इज सिस्टर ऑफ बी। बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी क्या है? ब्रदर है, मतलब बॉक्स बना देंगे किसका? सी का। बी इज ब्रदर ऑफ सी। सी इज द सन ऑफ डी। सी सन है, हमें पता चल गया सन है, मतलब बॉक्स बना देंगे किसका सन है? डी का। ये डी बन गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। टू के बाद वाले की जगह आपको जाके बैठ जाना है, इसकी जगह बैठ गए, तो डी क्या लगेगा? या तो पापा होगा या मम्मी होगा, क्योंकि ये तीनों तो भाई बहन है। पापा या मम्मी, फादर या मदर कहीं है? देखो मदर है। दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, या तो फादर रहेगा, मदर रहेगा, या फिर इसका जेंडर बताएंगे कि फादर या मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई क्या है? बी की सिस्टर है, तो ई इज द सिस्टर। सिस्टर है इसलिए सर्कल किसकी? बी की। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ सी। ए फादर है सी के, तो देखो ए सी का कुछ कनेक्शन नहीं, तो इसको हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद क्या बोला है? बी इज द सन ऑफ सी। बी का जेंडर बता दिया, बी क्या सन है, किसका सन है? सी का। बी इज द सन ऑफ सी। एंड ए इज द फादर ऑफ सी। ए जो है सी का फादर है, तो सी का फादर है ए। अब क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ई को ए क्या लगेंगे? देखो ई यहाँ है, मतलब इसके पापा या मम्मी के पापा है वो, मतलब ग्रैंडफादर हुए।
चाहे मेटरनल हो या कोई से भी हो, तो मम्मी होगी या पापा होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होंगे क्योंकि उनका बेटा बेटी है दोनों। तो मम्मी के पापा हो या पापा के पापा होंगे तो ग्रैंडफादर ही, चाहे मेटरनल ग्रैंडफादर हो या ग्रैंडफादर हो। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रैंडफादर, ये आंसर हो गया। समटाइम्स क्वेश्चन में मेटरनल नहीं भी लिखा आता है क्योंकि यहाँ पे जो उसके पापा मम्मी जो भी थे उनका जेंडर नहीं बताया है, तो वहाँ पे ग्रैंडफादर लिखेंगे। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी का ब्रदर है, ए जो है बी का ब्रदर है, बी बना दिया हमने। सी इज एज फादर, सी जो किसके पापा है, ए के, तो सी इज एज फादर है, तो फादर के लिए बॉक्स बना दिया हमने। डी इज हिज सिस्टर, डी जो है सी के सिस्टर है, डी जो है सी के सिस्टर है, सिस्टर के लिए से बना दिया हमने। एंड ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मम्मी है, डी की मम्मी मतलब दोनों तो भाई बहन ही है, इसी की मम्मी है, ई जो है डी की मदर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी को ई क्या लगेगा, बी रिलेटेड टू ई, तो ई की जगह बैठना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ बैठना है, ई की जगह बैठना है। तो ई को क्या लग रहा है, बेटे का बेटे बेटी है कुछ ना कुछ, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। देन ए एंड बी आर मैरिड कपल, देखो ए और बी मैरिड कपल है, ए और बी मैरिड कपल है। अभी नहीं बताया कौन मतलब कौन फीमेल है कौन मेल है, तो हमने बस ऐसा बना दिया। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई ब्रदर्स है। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है ए का ब्रदर है और एक्स और वाई दोनों भी ब्रदर है, तो एक्स इसका भी ब्रदर हुआ, वाई का भी। अब क्या पूछा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई को बी क्या लगेगा, देखो या तो आपके भाई, या तो ये ए इसका भाई होगा या ए इसकी बहन होगी, मतलब हमें नहीं पता ना, तो बहन का हस्बैंड हो या भाई का हस्बैंड हो, या तो उसको क्या लगेगा, जीजू लगेगा, या फिर कुछ और क्या लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जीजू हो या देवर हो, दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लो, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लो। मतलब ये जो वाई है इसकी या तो बहन होगी या ये भाई होगा, हम मान लिया कि भाई या बहन है, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो हस्बैंड या वाइफ होगा वो क्या लगेगा, उसको ब्रदर इन लो, क्या लगेगा, ब्रदर इन लो। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अरुण सेड, अरुण ने कहा, एक फोटोग्राफ को देखा अरुण ने, इस औरत है वैसे तो हम इसको डायरेक्टली फीमेल ही बनाते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में ये वुमन थी, इसको देख के अरुण कह रहा है, अरुण को बना देते हम, अरुण लड़का ही है, हमें समझ आ गया। अरुण सेड शी इज द वाइफ ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को लास्ट से देखना है। ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, सोचिए इसको, मतलब मेरे पापा का इकलौता बेटा, इकलौता बच्चा, मतलब तो मैं ही हुआ, क्योंकि मेरे पापा का अगर इकलौता ही बच्चा है तो मैं ही हुआ, मतलब अरुण खुद ही बोल रहा है कि ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे पापा के ओनली चाइल्ड की क्या है, ये वाइफ है। आगे और लिखा है ना, शी इज द वाइफ ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मतलब ये अरुण कह रहा है कि मेरे पापा के ओनली चाइल्ड की वाइफ है ये फोटोग्राफ वाली लड़की। तो बताओ अरुण की क्या लगेगी, वाइफ ही लगेगी, किससे क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, इतना सारा हमें नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ आर, पी मेटरनल अंकल है, मेटरनल अंकल है मतलब क्या कि कुछ भी आर जो है उसकी मम्मी के भाई है पी, ठीक है, यही हुआ मेटरनल अंकल है, मतलब आर की मम्मी का भाई है। मतलब यहाँ पे कोई एक जनरेशन चलेगी, मतलब पी बड़ा आएगा, पी पहले आना चाहिए हमारा। यहाँ पे देखते हैं हम, पी प्लस एस, ए प्लस बी मतलब ए इज मदर ऑफ बी, तो इसका मतलब तो पी तो मदर हो गई एस की, लेकिन पी तो हमें मेटरनल अंकल बताना है, फादर बता मतलब मेल बताना है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखते हैं हम, p माइनस एम, देखो इसमें p सबसे आखिरी में आ रहा है, तो आखिरी में आ रहा है मतलब ये नीचे की साइड आएगा, मतलब जनरेशन के बाद जब नीचे जाएंगे वहाँ पे आएगा, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर देगा। पहले कोशिश करना है कि आपको जहाँ पे p शुरुआत में दिखे, मतलब आगे आगे दिखे, वहाँ पे कोशिश करना है कि p मेटरनल अंकल बताना है। बाकी हो सकता है वो भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसको लास्ट में चेक करेंगे, पहले ये चेक करते हैं। p माइनस एम, माइनस मतलब a इज़ ब्रदर ऑफ b, मतलब p क्या है, ब्रदर है m का, p क्या है, ब्रदर है m का। देन m प्लस n, m इज़ मदर ऑफ n, m इज़ मदर ऑफ
n, फिर n मल्टीप्लाई r, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर ऑफ b, मतलब n इज सिस्टर ऑफ r, n क्या है, सिस्टर है r की। तो देखो सिस्टर हो या ब्रदर हो, दोनों भाई बहन की मम्मी का भाई मतलब मैटरनल अंकल हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज फॉर होमवर्क, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, देख लो अच्छे से, अभी ही करना है, अगर बाद के लिए छोड़ा तो नहीं होगा, अभी कर लिया तो हो जाएगा। ये भी होमवर्क है आपके लिए, साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट, हमने ब्लड रिलेशन के जितने भी बन सकते थे, इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो होमवर्क दिया है उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और जो मैंने करवाया है उनको भी खुद से करने की कोशिश करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, देखो इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हम। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, कि अगर आपको जैसे डिस्टेंस, पहले तो हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। हमेशा इस डायरेक्शन को माइंड में रखना है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट रहेगी, इधर साउथ ईस्ट रहेगी, इधर साउथ वेस्ट रहेगी, एंड इधर नॉर्थ वेस्ट रहेगी। ये डायरेक्शंस माइंड में रखना है, ठीक है, 8 डायरेक्शंस हमेशा माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद जब भी आपको डायरेक्शन बताए और डिस्टेंस बताए कि ए जो है ट्रेवल्स इन ईस्ट डायरेक्शन फॉर 5 मीटर, मतलब ए ट्रेवल्स 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिर बोलते हैं कि यहाँ से उसने राइट टर्न लिया एंड ही ट्रेवल्स फॉर 10 मीटर। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से राइट करके 10 मीटर कर दिया, हो गया, ये गलत तरीका है। अगर आपने 5 की डिस्टेंस इतनी बनाई है तो 5 से डबल होता है 10, तो ये जब डिस्टेंस बनाओ तो एटलीस्ट इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना है, उससे क्या होगा कि अगर आपने इतना सा बना दिया तो आंसर मिस्टेक हो सकता है, आपका गलत आंसर आ सकता है अगर वो डायरेक्शन पूछेगा तो। क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो इन अ सिटी द हॉस्पिटल इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ स्कूल, मतलब कहीं पे स्कूल है, ठीक है, उसके 10 किलोमीटर ईस्ट में क्या है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो है 10 किलोमीटर ईस्ट में है स्कूल के। तो जिससे कंपैरिजन दिया है उसको पहले लिख लो, उसके 10 किलोमीटर इधर पहुंचा देते हम। ये हो गया 10 किलोमीटर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ठीक है। 10 किलोमीटर ईस्ट में क्या हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया। देन द बस स्टॉप इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर जब साउथ जाएंगे तो हमें बस स्टॉप मिलेगा। हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर, तो ध्यान रखना ये 10 है तो इसका आधा बनाना है हमें, ठीक है। 5 किलोमीटर साउथ गए हम तो हमें क्या मिला, बस स्टॉप। देन द म्यूजियम इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बस स्टॉप, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर वेस्ट चलेंगे। देखो ध्यान रखना है 10 है तो इसका आधा होना चाहिए हमारा 5, क्या मिलेगा हमें, म्यूजियम मिलेगा। ये म्यूजियम हो गया। फिर क्या बोला है, द मार्केट इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम से भी 5 किलोमीटर साउथ चलेंगे हम, तो 5 किलोमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, मार्केट। उसके बाद क्या बोला है, मार्केट इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ म्यूजियम एंड द रेलवे स्टेशन इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ मार्केट। वेस्ट इधर के साइड आएगा, कितना, 5 किलोमीटर वेस्ट में क्या है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे है रेलवे स्टेशन, ये आ गए हम। अब क्या पूछा है, द हॉस्पिटल इज इन विच डायरेक्शन कंसर्निंग द रेलवे स्टेशन। कंसर्निंग द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पे अगर आप हो तो आपको बताना है कि हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे ऐसे प्लस बना लेना है, प्लस बना लेना। अब आप देखो प्लस से न इधर जा रहा है, ईस्ट में नहीं जा रहा है, न नॉर्थ में जा रहा है, इसके बीच में जा रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट ए इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। वेस्ट बोला है मतलब इधर के साइड की बात कर रहे हैं हम, इधर के साइड की। तो ए जो है बी से कंपेयर कर रहे हैं हम कि पॉइंट ए जो है 9 मीटर वेस्ट है। क्या है, पॉइंट ए जो है 9 मीटर वेस्ट है बी पॉइंट के, मतलब ये बी पॉइंट है, इसके 9 मीटर हमने वेस्ट बना दिया किसको, पॉइंट ए को। देन पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी जो है 4 मीटर है
पॉइंट सी से, पॉइंट बी से 4 मीटर नॉर्थ है पॉइंट सी। देन पॉइंट डी इज 31 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब देखो 31 है तो 9 और 31, 9 3 27 होता है, तो हमें एटलीस्ट 3 गुना लाइन तो बनानी पड़ेगी उधर। तो पॉइंट डी जो है 31 मीटर ईस्ट है पॉइंट सी से, 31 मीटर चलना पड़ेगा हमें। कौन? पॉइंट डी 31 मीटर ईस्ट है पॉइंट सी से। फिर क्या बोला है? पॉइंट डी इज़ 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी जो है पॉइंट ई से डी जो है कितना साउथ में है? 5 मीटर। कितना साउथ में है? 5 मीटर। ये 5 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब क्या पूछा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज अ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, डिस्टेंस भी पूछी है आपसे और क्या पूछा है? डायरेक्शन भी पूछा है, दोनों चीज़ें पूछी है। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ई। पॉइंट ई से पूछा है आपसे, तो पहले ऐसे बना दो। कौन से पॉइंट का पूछा है? ए का पूछा है। तो अब देखो कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपकी, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई यहाँ पे? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, साउथ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट तो हो नहीं सकता, ये दोनों आंसर तो हम हटा देंगे। अब डिस्टेंस पूछा है 41 की 51, 41 या 51 कैसे निकालेंगे? देखो हमने मैथ्स में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बने, जहाँ पे क्या बने? राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाली जो डिस्टेंस है, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं हम। ये जो डिस्टेंस है आपको यहाँ तक की निकालना है। कैसे निकालोगे? हम एक काम करते हैं, इस लाइन को जोड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 9 है और यहाँ से यहाँ तक पता है 31 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? ये 40 हो गया। और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 5। तो हमने नहीं पढ़ा था कि ऐसे जब ट्राइंगल बने तो हाइपोटेनियस की लेंथ कैसे निकालते हैं? इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 5 का स्क्वायर कितना होता है? एक मिनट, ये 5 नहीं है, 5 तो यहाँ से यहाँ तक था, 5 तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। 5 + 4 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1681। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? हमारे इस डायरेक्शन का। बताओ ये किसका रूट है? 1681। मैंने तो बोला था स्क्वायर और क्यूब से याद करना है, ऐसे सोचोगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये होता है 41 का। किसका स्क्वायर होता है ये? 41 का। तो आंसर हो जाएगा 41। ना देखो पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट वाई। पॉइंट जी जो है आपका कहाँ है? 4 मीटर है टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट वाई। पॉइंट वाई के अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे, पॉइंट वाई से ईस्ट साइड की वेस्ट बना दी मैंने, वेस्ट बना दी, ओके कोई बात नहीं। पॉइंट वाई से जब ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट जी। क्या मिलेगा? पॉइंट जी। मतलब जी जो है वाई से कितना ईस्ट में है? 4 मीटर। 4 मीटर बना दिया। पॉइंट ए इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी। ए जो है जी से 3 मीटर साउथ में है, 3 मीटर साउथ में है, हमने 3 मीटर साउथ बना दिया। देन पॉइंट डी इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। ए से क्या है आपका? पॉइंट ए 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी। ए तो बनाया ही नहीं हमने, ए बन गया। देन पॉइंट डी जो है 5 मीटर वेस्ट है पॉइंट ए के। 5 मीटर ए है, 5 मीटर वेस्ट है पॉइंट ए से। कौन सा पॉइंट? पॉइंट डी। ठीक है, 5 मीटर। देखो ये 4 था तो 5 हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। What is the shortest distance between point Y and point A? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट Y और पॉइंट A की? देखो शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? ऐसा तो है नहीं हम यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक जाएंगे। शॉर्टेस्ट के लिए हम ये वाला रास्ता चुनेंगे और ये वाला कब निकलेगा? ये हमारा 90 डिग्री बन गया। 4 और 3 का स्क्वायर कर लो, ये निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सागर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट मूविंग स्ट्रेट 6 मीटर एंड फ्रॉम देयर ही ट्रेवल्ड 4 मीटर इन 45 डिग्रीज टू हिज राइट। देखिए ऐसे जब डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं, डिग्री के जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखना है पहले पूछा क्या है। डिस्टेंस पूछिए, डायरेक्शन।
विच डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन पूछी है तो हमें निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो फिर आपको पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हम ऐसे ही बता देंगे कि यहाँ गया, इधर पलटा, इधर गया, तो हम बता देंगे कि इधर गया या इधर गया, किधर भी। देखो तो यहाँ पे क्या पूछा है, सागर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट साइड मुँह है सागर का भी, ठीक है। अब वो कुछ भी चले, डिस्टेंस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे कितना चल रहा है वो। उधर से उसने ट्रेवल किया कुछ और 45 डिग्रीज मुड़ा, कितना मुड़ा वो 45 डिग्री राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब इधर की साइड। जब भी आपसे राइट साइड की या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, आपको प्लस लगा देना है। और जब भी माइनस मतलब लेफ्ट साइड या निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो आपको माइनस लगाते चलना है। क्या बोला उसने कि यहाँ जा रहा है, यहाँ से 45 डिग्री वो राइट मुड़ा, मतलब प्लस 45 किया उसने। देन टुक 90 डिग्री टू हिज राइट, 45 मुड़ा, फिर 90 और मुड़ा राइट साइड। देन एंड ट्रेवल 4 मीटर, देन ही टुक 45 डिग्री इन हिज लेफ्ट साइड 45 मिला, मुड़ा मतलब माइनस 45। देन कौन से डायरेक्शन में है अब वो, तो ओवरऑल उसने इतना डिग्री कवर करा, देखो तो 45 से 45 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसने 90 डिग्री राइट साइड लिया, प्लस 90 है ना, मतलब 90 डिग्री राइट साइड मुड़ा। तो ईस्ट में था, अभी कौन से डायरेक्शन में आ गया वो, साउथ में देख रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है हमें, मीटर वीटर पे ध्यान नहीं देना है। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछा है तो, अगर डिस्टेंस भी पूछा है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, कितना डिग्री टर्न लिया, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस 120 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन है, माइनस 120 डिग्री। एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, प्लस 180 कर लिया उसने। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ओवरऑल उसने 60 डिग्री राइट साइड टर्न लिया। देखो माइनस 120 प्लस 180 क्या होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री राइट साइड मुड़ा वो। अभी वो साउथ में था, कहाँ था, साउथ में था, और यहाँ से 60 डिग्री टर्न लेगा, मतलब अराउंड इतना टर्न लेगा। तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। वे होमवर्क के लिए है, आपको क्या क्या पूछा है यहाँ पे, ईस्ट को साउथ बना दिया, साउथ को वेस्ट बना दिया, मतलब हमने ये जो घुमाव ये बना हुआ था हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो हमने क्या कर दिया, साउथ को ईस्ट बना दिया, मतलब इसको एक तरीके से ऐसा घुमा दिया, इधर ईस्ट बना लो, इधर साउथ बना लो, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, आपको ये डायरेक्शन बताना है कौन सी होगी, असली वाले के से कंपेयर करके खुद को करना है ये। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस, घर से निकला, जेड जो है घर से निकला, ऑन रोड, ऑन रीचिंग द आउटर साइड ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स स्ट्रेट, मतलब जब भी घर से निकला लेफ्ट साइड टर्न लिया और स्ट्रेट चला, लेफ्ट साइड टर्न लिया। ही इज नाउ फेसिंग वेस्ट, अभी वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट, मतलब यहाँ पे उसको लेफ्ट टर्न लेने पे आया वो, मतलब इधर से आया होगा वो, और यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट डायरेक्शन पहुँच गया, मतलब उसका घर यहाँ पे था। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस, यहाँ घर से जब बाहर निकला जेड और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वेस्ट में है उसका मुंह। देन विच डायरेक्शन विल ही बी बिफोर क्रॉसिंग द रोड, कौन से डायरेक्शन में था रोड क्रॉस करने से पहले वो, साउथ में था, कौन सी में था, साउथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man walks down the backside of his house, straight 25 meter, then he turns to his right and walks 50 meter again, then he turns, ये होमवर्क में कर लेना, ये है होमवर्क। तो हाउस के बैक साइड ये ध्यान रखना है, वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, तो ध्यान रखना है कि उसके बैक साइड से चला वो तो उसका घर जो रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इक्का हो गया, ठीक है। ये भी होमवर्क है। ममता एंड नंदनी देखो चेस खेल रहे हैं, तो चेस खेल रहे मतलब एक का मुंह अगर इधर है तो दूसरे का मुंह इधर है, एक का मुंह अगर बताया है तो दूसरे का बता देना है आपको किधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज मोहन एंड सोहन वर स्टैंडिंग इन अ लॉन, देखो आफ्टर सनराइज क्यों बोला इन्होंने, इसका मतलब बता रहे हैं वो कि सूरज अभी ईस्ट डायरेक्शन में है, सूरज अभी कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो शेडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, इसलिए उन्होंने सनराइज बताया है। मोहन और सोहन स्टैंड थे, मतलब क्लोन में खड़े हुए थे, विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक का मुंह अगर इधर था तो दूसरे का मुंह इधर था, बैक्स एक दूसरे की तरफ थी। मोहन शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मोहन की शेडो उसके उल्टे हाथ तरफ पड़ती है, उल्टे हाथ तरफ पड़ती, देखो हमने अभी बताया कि दोनों का मुंह अपोजिट था, मतलब मोहन का मुंह इधर होगा
तभी तो उसका उल्टा हाथ इधर होगा और उसकी शेडो इधर बनी होगी, ऐसे कुछ। और सोहन का मुंह इधर होगा, ऐसा ही होगा ना, मोहन का मुंह उधर होगा तभी उसके लेफ्ट हैंड साइड उसकी शेडो बनेगी, क्योंकि सूरज इधर है, इधर से वेस्ट साइड शेडो बनती है। और सोहन का मुंह नीचे होगा। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच डायरेक्शन वॉज सोहन्स फेस, सोहन का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। ये बन गया। ऐसे क्वेश्चन से बन जाते हैं बहुत सारे। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। आपको करना है, डायरेक्शन वाला है वो जो डिग्री वाला था, आपको क्लॉकवाइज बोला है तो प्लस करना है, एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। महेश इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट इफ ही इज टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो महेश ईस्ट साइड जा रहा है, उसे नॉर्थ में जाना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड ही चूज। देखो ईस्ट में है, नॉर्थ में जाना है, या तो वो एक लेफ्ट ले ले या फिर राइट राइट राइट, 3 बार राइट ले। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाता है। यहाँ देख लेते, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया सब, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, राइट राइट राइट। 3 बार राइट लेगा, कहाँ पहुँच जाएगा वो, 3 बार राइट लेगा तो नॉर्थ में पहुँच जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपको जो सिचुएशंस दे रखी होती है उसको हमें डायग्राम से एक तरीके से कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मध्य प्रदेश और इंडिया, तो हमें पता है कि इंडिया पूरा देश है, उसके अंदर मध्य प्रदेश लोकेटेड है, तो इस तरीके से डायग्राम्स बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया भोपाल मध्य प्रदेश, तो कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा इसको, इंडिया भोपाल और मध्य प्रदेश। हमें पता है इंडिया के हमारी कंट्री है, मध्य प्रदेश हमारा स्टेट, और स्टेट के अंदर भोपाल लोकेटेड है, मतलब पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, ए। वुमन, वुमन, ह्यूमन एंड मदर। देखो मदर हो या वुमन हो, ह्यूमन तो दोनों ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग पूरे होते हैं, उसके अंदर वुमन आती है और वुमन के अंदर ही मदर आती है, क्योंकि मदर कोई वो तो बन नहीं सकता मेल, मतलब जो भी सारे ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर फीमेल, सिर्फ फीमेल्स के अंदर मदर आएगी, तो इसके लिए भी ए ही ऑप्शन है करेक्ट। देन एनिमल, डॉग और कैट, एनिमल, डॉग एंड कैट। को एनिमल पूरा एक बड़ा बना हुआ है, उसके अंदर जो है डॉग भी एनिमल और कैट भी एनिमल है, लेकिन इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, तो हमारा क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। एंड ब्रदर, फादर एंड सन, ब्रदर, फादर एंड सन। देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, कोशिश करो। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रदर, फादर और सन तीनों अलग अलग है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अब देखो एक जो ब्रदर है, मतलब कोई फादर है, वो किसी का तो बेटा भी होगा, और जो बेटा है वो किसी का भाई भी हो सकता है, जो भाई है वो किसी का फादर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों क्या एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे के हो सकते हैं, मतलब सन फादर भी हो सकते हैं, किसी का ब्रदर भी हो सकता है, फादर किसी का सन भी हो सकता है और किसी का ब्रदर भी हो सकता है, और ब्रदर भी किसी का फादर भी हो सकता है और किसी का सन भी हो सकता है, तो तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देन शर्ट, टाई एंड पेंट, शर्ट, टाई एंड पेंट, इन तीनों का कोई कोरिलेशन ही नहीं है, मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है कि शर्ट टाई भी हो सकती है, टाई पेंट भी हो सकता है, नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सन, स्टार्स, मून को भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर देना कि सन अलग है, स्टार अलग है, मून अलग है। सन इज ए स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, तो स्टार के अंदर तो सन आ जाएगा, लेकिन मून एक सैटेलाइट है, मून अलग है, ऐसा कोई सा दिखा, ए हो जाएगा, पहले के लिए क्या हो जाएगा, ए। एंड फीमेल मदर्स, चिल्ड्रन, फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन। देखो मदर कभी चिल्ड्रन नहीं हो सकती, या तो मदर रहेगी या चिल्ड्रन रहेगी, माँ बन गई है तो चिल्ड्रन में थोड़ी आएगी, बच्चों में थोड़ी आएगी, तो ये दोनों तो अलग हो गए। लेकिन चिल्ड्रन फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सारी फीमेल, मदर तो सारी फीमेल के अंदर आएगी, मतलब फीमेल के अंदर मदर आएगी, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल क्या हो सकती है, चिल्ड्रन भी हो सकती है, तो ऐसा कोई सा डायग्राम देख लो आप, ये वाला। ये नहीं लगा देना है कि मदर जो है वो भी चिल्ड्रन हो सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे चिल्ड्रन अलग है, मदर अलग है। देन अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव्स, अंकल, रिच पीपल, रिलेटिव्स। देखो रिच पीपल, रिलेटिव के अंदर तो अंकल आ जाएंगे कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव है, उसमें हमारे एक अंकल भी है, रिलेटिव्स में एक अंकल है हमारे। अब रिच पीपल, ऐसा तो है नहीं कि रिच पीपल इसके अंदर आएंगे हमारे सारे रिलेटिव, रिच पीपल, रिलेटिव के अलावा कोई रिच ही नहीं है, तो रिच पीपल बहुत सारे हैं, उसमें हमारे अंकल भी हो सकते हैं और बाकी रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। अब देखो चंडीगढ़ पंजाब में भी आता है, हरियाणा भी आता है, दोनों की कैपिटल है, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है, दोनों के बीच में चंडीगढ़ है,
स्मोकर्स, मेन, नॉन स्मोकर्स। देखो ओवरऑल मेन है, मेन के अंदर स्मोकर भी आते हैं, नॉन स्मोकर भी आते हैं। मेन के अंदर क्या आते हैं? स्मोकर भी आते हैं, नॉन स्मोकर भी आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दो ही बता रहे हैं कि या तो स्मोकर होंगे या नॉन स्मोकर होंगे, तो इसमें ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो मेन, कोई भी मेन की मेन मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, सारे जो मेन मान ली हमने, मेल जो है उसके अंदर या तो वो स्मोकर होंगे या स्मोकर नहीं होंगे। किसी से पूछोगे स्मोकर हो, बोलेगा नहीं हूँ, या होगा तो होगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम हम लगाएंगे। ये होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे सिलोजिज्म। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा और उसका कंक्लूजन आपको गिवन रहेगा। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। तो यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो ऑल का बनता है कि जैसे ए और बी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऑल एज आर बी, मतलब ऑल ए क्या है? बी है। ऐसा बन जाएगा कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ऐसा बोल जाएगा नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये भी बोल जाएगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब इस तरीके के इतने टाइप्स इसमें बनते हैं, इतने आपको गिवन रहेंगे ऑप्शंस। अब उसको किस तरीके से डील करना है, देखिए यहाँ पे हम जब आंसर लगाते हैं, आपको सिलोजिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझना है। ये बहुत बार गलत हो जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको डाउट हो किसी में कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो डाउटफुल सिचुएशन को कभी भी आंसर क्लिक नहीं करना है। डाउटफुल सिचुएशन को आंसर नहीं लगाना है। जब कंफर्म हो, एग्जैक्ट हो कि हाँ यही होगा, ये है गिवन है क्वेश्चन में, तो ही आंसर हम लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे आंसर। देखिए ऑल विंडोज आर डोर्स, देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम। क्या है इसको करने का? वेन डायग्राम, जो अभी हमने आगे वाले टॉपिक में पढ़ा। सारी विंडो डोर्स है, कोई यहाँ पे आपको भावुक नहीं हो जाना कि विंडो डोर कैसे बन सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, हमें मान लेना है कि ऑल विंडोज आर डोर्स, मतलब जो सारी विंडोज है वो क्या है? डोर्स है। मतलब डोर्स जो है उसके अंदर सारी विंडोज उसके अंदर ही आ रही है। लेकिन नो डोर इज वॉल, कोई भी डोर वॉल नहीं है, मतलब वॉल का डोर से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो वॉल का अगर डोर से कनेक्शन नहीं है तो डोर के अंदर ही विंडो है, तो इससे भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। मतलब इनके बीच में क्या है? डाउटफुल सिचुएशन है कि हमें, एक मिनट सॉरी यहाँ पे डाउटफुल कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको गिवन है पूरा रिलेशन कि कोई भी डोर विंडो से वॉल का कनेक्शन नहीं है और सारी विंडो है वो डोर है। तो अब कंक्लूजन क्या बोला है कि नो विंडो इज वॉल, नो विंडो इज वॉल। कंफर्म है, अगर कोई डोर ही वॉल नहीं है तो कैसे हो सकती विंडो? ये तो इसके अंदर आ रही है क्योंकि सारी विंडो तो डोर ही है और कोई डोर वॉल ही नहीं है, तो इन दोनों का कनेक्शन ही बिल्कुल सही है। नो वॉल इज डोर, नो वॉल इज डोर, मतलब कोई भी वॉल डोर नहीं है, नहीं है, हमें पता ही है नहीं है, दोनों सही है। बोथ 1 and 2 फॉलोज, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम बॉयज आर मेन, सम बॉयज क्या है? मेन है। सम का बोला है, देखो सभी का नहीं बोला है, मतलब सम बॉयज आर मेन, मतलब कुछ बॉयज क्या है? मेन है। नो मैन इज ब्लैक, मेन जो है कोई भी ब्लैक नहीं है। नो मैन इज ब्लैक, ब्लैक और मैन का कोई कनेक्शन नहीं है। बट हमें बॉय और ब्लैक का कोई कनेक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये डाउटफुल सिचुएशन है। ये क्या है? डाउटफुल है। तो बॉय और ब्लैक का कुछ आपसे बोले, देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। सम बॉयज आर नॉट ब्लैक, को मेन तो ब्लैक नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि कुछ बॉयज जो है वो ब्लैक नहीं है। पर देखिए कुछ बॉयज मेन तो है और वो जो बॉयज मेन है वो ब्लैक नहीं हो सकते, कि जो बॉयज ब्लैक होंगे, सॉरी जो बॉयज मेन होंगे वो मेन ब्लैक हो ही नहीं सकते, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है मेन और ब्लैक का। तो ये सही बात है कि सम बॉयज आर नॉट ब्लैक। देन सम मेन आर बॉयज, सम मेन आर बॉयज, कुछ मेन बॉयज है, यस, कुछ बॉयज मेन है तो कुछ मेन बॉयज भी है, ये भी सही है। मतलब बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, क्या बोला है? ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सारे फ्लावर क्या है? टॉयज है। देन क्या बोला है? सम टॉयज आर ट्रीज, टी वाले 2 आ जाते हैं तो बार पूरा लिखना पड़ता है। कुछ टॉयज जो है वो क्या है? ट्रीज है।
कुछ टॉयज जो है, मतलब टॉयज का कुछ पार्ट ट्रीज है, लेकिन हमें फ्लावर और ट्रीज का कुछ नहीं बताया अभी कि कुछ फ्लावर ट्रीज है या नहीं, हमें ये नहीं बताया। तो ये हमारी डाउटफुल सिचुएशन है। इसके बीच में अगर कुछ कंक्लूजन रहेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि फ्लावर का पार्ट आ रहा है या नहीं, डाउटफुल सिचुएशन है। तो इससे कोई आंसर नहीं लगाना आपको। सम एंजल्स आर ट्रीज, कुछ एंजल्स ट्रीज है, कुछ एंजल्स जो है वो क्या है, ट्रीज है। अब हमें नहीं पता कि टॉयज़ का ट्री एंजल से कोई कनेक्शन है या नहीं, डाउटफुल है। नहीं हमें फ्लावर का एंजल से कनेक्शन पता है, ये भी डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है तो उससे तो आपको आंसर लगाना ही नहीं है, अगर इसमें कन्फर्मेशन बोलता है वो तो। अब क्या बोला है, सम एंजल्स आर टॉयज़, क्या बोला है, सम एंजल्स आर टॉयज़, कुछ एंजल जो है वो टॉयज़ है। अभी देखो डाउटफुल सिचुएशन है, हम ये क्या है, गलत हो जाएगा। नहीं पता हमें कि एंजल टॉयज़ है या नहीं, हमें क्वेश्चन में नहीं बोला डायरेक्ट, तो हम नहीं लिखेंगे वहाँ पे। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज क्या है, फ्लावर्स है। देखो ये भी डाउटफुल है, आपको लिख लेना डाउटफुल, अगर डाउटफुल नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुछ ट्रीज फ्लावर्स है, नहीं दिया हमें क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक, तो ये भी गलत है। सम फ्लावर्स आर एंजल्स, कुछ फ्लावर्स एंजल्स है, डाउटफुल है, नहीं पता हमें कि है या नहीं है, तीनों गलत है। नन फॉलोज, यहाँ पे क्या आएगा, नन फॉलोज। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये होमवर्क है, देख लो अच्छे से, इसको अभी करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हो गया, उसको आपको होमवर्क को करना है, और बाकी ध्यान रखना है अगर कहीं से और से क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना है। तो सीरीज़ जो होती है, अभी हम नंबर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब आपको कई सारे नंबर्स दिए रखेंगे, ऐसे एक स्पेस दे देंगे बीच में, बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना रहता है। जैसे इस तरीके की सीरीज़ गिवन रहती है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना रहता है, पैटर्न, कि ये किस तरीके से, ये 5 से 11 कैसे बना, 11 से 24 कैसे बना, वही लॉजिक लगा के यहाँ वाला नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें तो पहले ध्यान रखना है कि या तो हो सकता है सीरीज़ आपकी प्राइम नंबर की हो, प्राइम नंबर से कुछ कनेक्शन हो, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, इस नंबर को ध्यान रखना है आपको कि इससे कोई कनेक्शन हो सकता है ओड नंबर से कोई कनेक्शन हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कुछ कनेक्शन हो सकता है इवन नंबर से कोई कनेक्शन हो, तो इवन ध्यान रखना है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ठीक है, अब हो सकता है स्क्वायर से कोई कनेक्शन हो, तो आपको याद रखना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हो सकता है क्यूब से कोई कनेक्शन हो, तो आपको क्यूब याद रखना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ये अगर आपको पहले से ध्यान रहेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। इनसे ही जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें क्या रहता है, या तो इसमें क्या कर देंगे कि इवन नंबर का स्क्वायर का कुछ हो जाएगा, इवन नंबर में +-1 कर देंगे, +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, +2 कर देंगे, -2 कर देंगे, मतलब इस तरीके से कुछ कनेक्शन बना हुआ रहता है। या फिर अगर ये नहीं रहता है तो उसमें रहता है या तो नंबर ऐड हो रहे होंगे कोई ना कोई, जैसे 5 ऐड हो रहा है सब में, हो सकता है 10 ऐड हो रहा हो, कुछ नंबर माइनस हो सकते हैं, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, या फिर कुछ और ऑपरेशन लग सकता है कि मल्टीप्लाई करा फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया। ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जनरली। देखिए पहला देखते हैं हम, यहाँ पे सोचते हैं हम क्या हो रहा है, 5 से 11 हो रहा है, 11 से 24 हो रहा है, 51 हो रहा है। देखो मतलब आप अगर ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नंबर लगभग डबल जा रहा है, इधर भी डबल जा रहा है, इधर भी डबल से मतलब डबल के आसपास कुछ हो रहा है, इधर भी डबल के आसपास कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, 5 2 ज़ा 10 होता है, ये हमें पता है, 11 2 ज़ा 22 होता है, ये हमें पता है, 24 2 ज़ा 48 होता है। बट अब इसमें क्या बढ़ रहा है, देखो 2 ज़ा 10 लेकिन 10 में +1 हो रहा है, 11 2 ज़ा तो 22 होता है लेकिन 22 में +2 हो रहा है, ऐसे 24 2 ज़ा 48 होता है लेकिन +3 हो रहा है, ऐसे 51 2 ज़ा कितना होता है 102 होता है लेकिन +4 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लाई 2 + 5 होगा, देखो पैटर्न बन गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 3, मल्टीप्लाई 2 + 4, 5। तो यहाँ पे 5 करना है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 212 होगा, उसमें 5 प्लस कर दो आप, कितना बन जाएगा 217, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते।
देखो 4, 11, 30, 67, 128। अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या हो सकता है, को मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 प्लस हो रहा है, 2 + 3, 11 3 ज़ार 33 -3, या फिर मल्टीप्लाई 2 करे तो +8 करना पड़ेगा, फिर अगर मल्टीप्लाई 2 करे +7 करना पड़ेगा। देखो 3, 8, 7 कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है यहाँ, तो इससे ये तो नहीं होगा। कुछ और करके देखते हैं, क्या करें हम यहाँ पे, अब स्क्वायर करके देख लेते। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, में 2 प्लस कर दिया, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, तो इससे भी कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, अगर 8 भी देखेंगे तो 8 जैसा तो लग नहीं रहा। देखो यहाँ पे तो सिर्फ 7 प्लस हो रहा है, लेकिन इधर तो कितना प्लस हो गया, 19 हो गया, फिर इधर पता नहीं कितना प्लस हो गया, वो ज़्यादा हो रहा है, प्लस भी नहीं करेंगे। देखो आप अच्छे से अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 128, 67, 30, ये कुछ स्क्वायर के आसपास, स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहा है। अगर आपको क्यूब से याद हो तो 125 में +3 दिख रहा है आपको, ये 64 में +3 दिख रहा है, ये 27 में +3 दिख रहा है, ये 8 में +3 दिख रहा है, और ये 1 में +3 दिख रहा है। और ये सब क्या है, 1, 8, 27, 64, 125, ये तो क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, तब किसका क्यूब आएगा, 6 का क्यूब, उसमें 3 को प्लस कर देना है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, मैंने तो याद करने का बोला था, 216, 216 + 3, 219 आंसर हो जाएगा इसका, 219 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 2, 8, 18, 32, 50, यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 करें, +10 करें, देन प्लस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर नंबर बढ़ता है ना तो हमें प्लस पे जाना है सबसे पहले, तो अगर घट रहा है तो माइनस पे जाना है। 18 में कितना प्लस होगा, तो ये आएगा 14, देन 32 में कितना प्लस करें, 18, मतलब ये क्या हो रहा है, तो 6 प्लस हुआ, फिर 10 हुआ, 14 हुआ, 18 हुआ, तो 4 के गैप है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 4 बढ़ा, फिर 4 प्लस किया, फिर 4 बढ़ा, अब 18, मतलब आप कितना प्लस करना है, आपको 22 प्लस करना है, 22 प्लस करना है इसमें, क्योंकि 18 से 4 कितना होता है, 22 ज़्यादा, मतलब 50 में 22 ज़्यादा करेंगे तो 72 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, 26, 63, 124, 215, ये होमवर्क है, खुद को करना है, इसमें दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4, 7, 11, 18, 29, बहुत बड़े नंबर जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है क्या, +3 करेंगे, इधर +4 करते हैं, देन +7 हो रहा है, इधर +11 हो रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, 3, 4, 7, 11, नो। मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, -1, 7 2 ज़ा 14, -3, 11 2 ज़ा 22, -4, 18 2 ज़ा 36, लेकिन -7 हो गया है, तो यहाँ तो 2 माइनस हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ है, तो 7 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। तो मुझे थोड़ा यहाँ दिख रहा है कि 11 और 7 को प्लस करने पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 7 को प्लस करने पे 11 आ रहा है, 18 और 11 को प्लस करने पे 29 आ रहा है, फिर इन दोनों को प्लस करने पे 47 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 47 और 29 को प्लस करने पे क्या आएगा, कितना आएगा, 76, फिर 76 और 123 को प्लस करने पे 199 आ रहा है कि, ये भी चेक कर लेते हम, आ रहा है 199, मतलब हमारा आंसर 76 है। ठीक है, ऐसे भी बन सकती है सीरीज, आपको हर तरीके का ध्यान रखना है। 2, 3, 5, 5, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कुछ 2 का कनेक्शन चल रहा है, कि इन सीरीज का चल रहा है और इसका चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी आएगा इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 से कितना बढ़ रहा है, 3, फिर 5 से कितना बढ़ रहा है, ये 6, फिर 6 से कितना बढ़ रहा है, ये 12, मतलब डबल हो रहा है, 3 का डबल हो गया, फिर 6 का डबल हो गया, मतलब 12 का डबल, पर इसका तो पूछा ही नहीं इन्होंने, ये नंबर पूछा है। इसमें क्या बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, देन +4 हो रहा है, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल, अब +8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 23 में 8 प्लस कर दो, नो सॉरी 23 में नहीं, 9 में क्या कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 17, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, 30, 48, 72, 96, उसको क्या करेंगे हम, देखते हैं अच्छे से। देखो 18 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 का डबल करते हैं अगर हम, तो आता है 36, 36 में से 6 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा,
फिर 30 का डबल अगर हम करें तो आता है 60। 60 में से तो 12 माइनस करने पे आ रहा है 48। तो हो सकेगा क्या? चलो एक बार हमने 6 माइनस किया, एक बार हमने 12 माइनस किया। 48 का डबल होता है 96। 96 में से 24 माइनस हो रहा है। देखो कुछ तो पैटर्न बन रहा है कि हमने डबल कर रहे हैं, 6 माइनस किया, फिर 6 का डबल 12 माइनस किया, फिर 6 3 जार 24 माइनस किया, अब 6 4 जार, फिर 6 4 जार, इधर एक मिनट, ऐसा नहीं है कुछ। 6 का डबल 12 माइनस किया, फिर 12 का डबल 24 माइनस किया। अब जो भी नंबर रहेगा उसमें 24 का डबल 48 माइनस करेंगे, मतलब 72 का डबल कितना होता है 144। 144 में से 48 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। अब 96 का डबल कितना होता है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो 48 का डबल है। 48 का डबल मतलब 96। आंसर भी आपका 96 ही आएगा, क्योंकि 96 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, 96 कॉमन ले लो यहाँ से, और 2 - 1 क्या बन जाएगा आपका 1, तो 96 ही आएगा। 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई सीरीज को क्या करेंगे हम देख लेते, डायरेक्ट पॉइंट हटा लो। 1.5 से 23 का क्या कनेक्शन है, 115 का 23 से +8 हो रहा है, इधर क्या प्लस हो रहा है, +80 हो रहा है, इधर +80 हो रहा है, इधर भी +8 कर दो, कितना आएगा 8 प्लस करने पे 47, मतलब 4.7 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये होमवर्क है, देख लो, इससे होमवर्क करना है। आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना है, क्योंकि पैटर्न समझ आना चाहिए, फिर आंसर से मैच करना है। को लास्ट एक टॉपिक करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट देखो, 6 फ्रेंड्स PQRSTU आर स्टैंडिंग इन अ रो। देखो PQRSTU जो है एक रो में खड़े हुए हैं, तो 6 लोग हैं, एक रो हम ऐसे बना लेते हैं कि PQRSTU एक रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन U एंड S। U और S के एग्जैक्टली बीच में आएगा Q, मतलब U और S के एग्जैक्टली बीच में आएगा Q। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि S इधर हो और U इधर हो, ये दोनों तरीके बन सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया अभी। उसके बाद T इज स्टैंडिंग इन बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में आ रहा है T, P और R के बीच में आ रहा है, इधर भी हो सकता है कि R T P, इस तरीके से। बट हमें इससे ये तो समझ आ गया है कि इन 3 का एक ग्रुप है, इन 3 का एक ग्रुप है, मतलब 3 प्लेस पे ये आएंगे, 3 प्लेस पे ये आएंगे। अब हम देखते कौन कहाँ आएगा। P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U। S और U दोनों का नेबर P नहीं है, मतलब P सेंटर में तो नहीं आएगा, P कॉर्नर में आएगा। हम यहाँ लिख लेते P T R, या फिर इधर भी हो सकता है कि P T R। ठीक है, और इधर ही बाकी 3 आ जाएंगे कुछ। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, R इज नॉट अ नेबर ऑफ S। R जो है S का नेबर नहीं है, R जो है S का नेबर नहीं है, मतलब R के पास S नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे UQS होगा, UQS। इधर भी R अगर ये नहीं है तो UQS। दो तरीके बन सकते हैं हमारे, या तो उधर से इधर या उधर से उधर, बट लेफ्ट राइट इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। क्या पूछे, U इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। U किसके बीच में है, U किसके बीच में, QR किसके बीच में, Q एंड R। R किसके बीच में है, R किसके बीच में, UT UT कहाँ है, ये रहा ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं एक ही सिचुएशन से। JKLMNO एक रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ साइड मूव है इन सबका, एक रो में है। देखो 6 लोग हैं तो 6 की पहले जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबका नॉर्थ साइड मूव है, मतलब इधर मूव है, मतलब इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। मूव उधर है, मतलब लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ये तो कंफर्म है। अब देखो क्या बोला है, सीक्वेंस में नहीं है। J इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ O। O के 4th लेफ्ट में कौन बैठा है, J, मतलब 1 2 3 4 चौथे नंबर पे बैठा है J। O के चौथे लेफ्ट, मतलब चौथे नंबर पे, लेफ्ट से चौथे नंबर पे बैठा है J। ठीक है, एंड O इज नॉट सीट एट द एंड ऑफ रो। देखो एंड पे नहीं है O, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन तो यही हो गई। 6th मतलब O यहाँ पे नहीं है, आखिरी पोजीशन पे, आखिरी पोजीशन पे नहीं है, मतलब ये हमें पता चल गया कि 1 2 3 4, ये इतना तो कंफर्म है क्योंकि O एंड पे नहीं है और इतना हमें चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, M सीट 3rd टू द राइट ऑफ N। M जो है N के 3rd राइट में बैठा है, 1 2 3 तीसरे नंबर बैठा है N। तो
एन और एम के इतनी जगह चाहिए हमें, कितनी जगह चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए एन और एम के लिए। और के डजंट सिट टू द एडजेसेंट ऑफ जे, के यहाँ पे तो नहीं बैठा हुआ है। अब देखो अगर आपको 4 पोजीशन चाहिए एन और एम के लिए, मतलब एन और एम के बीच में 2 जगह खाली होनी चाहिए, तो अगर आप एन और अगर मानो आप एन को यहाँ बिठा देते, 2 जगह खाली नहीं बचेगी एम के लिए, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बैठा है, मतलब आपको एक पोजीशन इधर से खिसका के बिठाना पड़ेगा। तो एन यहाँ रहेगा, 2 खाली और एम यहाँ हो गया। और इन्होंने बोला है कि के यहाँ नहीं बैठा है, के यहाँ नहीं बैठा है, बची एक ही जगह के यहाँ हो गया। बच्चा कौन, जे के एल एम एन ओ से एल बच्चा, तो एल यहाँ आ गया। ये आपका पूरा डिकोड हो गया कि हमने पूरे अच्छे तरीके से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एल और ओ के बीच में कितने हैं, 2 पीपल, 2 आंसर हो जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे, तो 4 जो है इनमें से कुछ, देखो एल जे का क्या कनेक्शन बनना है, दोनों पास में बैठे। के एम तो अलग अलग हो गया, एन एल पास में है, ओ एम पास में है, ओ के पास में है, तो अलग क्या हो गया, ओड वन, ये हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन हु सिटिंग एट 2 एंड्स ऑफ द रो, एंड पे कौन बैठा है, जे और एम आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ए बी सी डी ई एफ एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं राउंड टेबल पे है। पहले 6 बॉक्स बना लो आप, 6 बॉक्स अभी बना रहा हो, 2 ऊपर 2 नीचे 2 इधर, ये 6 बन गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, सामने सामने हो जाएगा। क्या बोला है, ई इज अपोजिट टू एफ, ई जो है एफ के अपोजिट है, कहीं पे बना दो ई और एफ, अभी नहीं दिया है ना हमें कुछ भी, ई और एफ के अपोजिट, ई एफ के अपोजिट है। अब क्या बोला है, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है ए के लेफ्ट में है, तो सेंटर में सबका मुंह है, तो लेफ्ट साइड इधर होगा, सबका इधर इधर, मतलब ए के लेफ्ट में क्या है, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का जो लेफ्ट हैंड है इधर के साइड रहेगा, उधर के साइड एफ बैठा है, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ ए मिल गया हमें। डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, डी जो है सी के आसपास नहीं बैठा है, बट अभी सी नहीं बताया हमें। सी इज अपोजिट टू ए, सी इज अपोजिट टू ए के अपोजिट बैठा है आपका सी, और डी जो है सी के पास नहीं बैठा है, डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, डी इज नॉट नेक्स्ट टू सी, डी यहाँ नहीं बैठा तो बची हुई जगह यहाँ बैठा होगा डी। अब बचा कौन इनमें से, ए बी सी, बी बचा है तो बी यहाँ बैठ जाएगा। क्या पूछा है, हु इज द राइट ऑफ बी, बी का राइट, मतलब बी का राइट हैंड इधर है, मतलब एफ, ये एफ हो गया, ये आंसर हो गया। आपको पहले सिचुएशन को अज्यूम कर लेना, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बाकी बना लेना है। 6 फ्रेंड है, 2 लाइन में बैठे हैं, 1 बिहाइंड द अदर लाइन एंड ऑल द फ्रेंड्स आर फेसिंग नॉर्थ। देखो 6 फ्रेंड है, 2 लाइन में बैठे, मतलब 3 यहाँ बैठे होंगे, 3 उसके इधर बैठे होंगे, सबका मुंह उधर है, नॉर्थ साइड है सबका मुंह, मतलब राइट हैंड साइड उधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया। ईच लाइन है 3 फ्रेंड्स, राजू इज सिटिंग बिटवीन वरुण एंड शिवानी, मतलब वरुण और शिवानी के बीच में कौन बैठा है, राजू। ठीक है, वरुण और शिवानी के बीच में बैठा है राजू, या तो इधर हो सकती है शिवानी, इधर हो सकता है वरुण, बीच में हो गया राजू, मतलब एक ही रो में है, ये तो पता चल गया हमें। उसके बाद विवेक इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड वरुण, वरुण के जस्ट पीछे कौन बैठा है, विवेक। पूजा टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनुष्का, पूजा जो है अनुष्का के जस्ट राइट में बैठी है, मतलब अनुष्का होगी उसके जस्ट राइट में पूजा होगी, अनुष्का होगी उसके जस्ट राइट में पूजा होगी। विच 3 पोजिशंस आर सिटिंग इन द, अब देखो आपको ये पता चल गया कि वरुण तो एक कॉर्नर पे बैठा है, वरुण एक कॉर्नर पे बैठा है, और वरुण के जस्ट पीछे कौन बैठा है, विवेक बैठा है, ये आपको पता चल गया। मतलब अगर वरुण यहाँ बैठा होगा तो उसके पीछे विवेक यहाँ बैठा होगा, वरुण यहाँ बैठा होगा तो विवेक यहाँ बैठा होगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि अनुष्का जो है पूजा के राइट में बैठी हुई है, सॉरी पूजा जो है अनुष्का के राइट में बैठी हुई है, मतलब इन दोनों को तो एक जगह चाहिए अलग से। पूजा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनुष्का, पूजा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनुष्का। तो यहाँ पे अगर पूजा होगी, यहाँ पे अगर अनुष्का होगी, तो अनुष्का के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन बैठी है, पूजा बैठी है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। ठीक है, या फिर इधर के साइड अगर पूजा बैठी है, पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इधर अगर अनुष्का बैठी है, यहाँ पूजा बैठी, तो यहाँ विवेक हो जाएगा। ठीक है, 2 सिचुएशन बन सकती है, यहाँ विवेक है तो यहाँ वरुण हो जाएगा, और वरुण और किसके बीच में बैठी है, वरुण और
शिवानी के बीच में बैठा है राज, वरुण और शिवानी के बीच में बैठा है राज। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या पूछा है एग्जैक्ट। विच 3 पर्सन आर सिटिंग इन अ सेम लाइन, बस यही पूछा है कि 3 सेम लाइन में कौन बैठा है। तो हमें पता है कि शिवानी, राज और वरुण एक लाइन में बैठे हैं और एक में विवेक, अनुष्का और पूजा बैठे हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? राजू, वरुण, अनुष्का नहीं है, राजू, अनुष्का, पूजा नहीं है, ये भी नहीं है। राजू, वरुण, शिवानी, ये शुरू में हमें दे रखा था, राजू, वरुण और शिवानी एक रो में है। तो क्वेश्चन में इतना पूछा ही नहीं है कि कौन किसके पीछे इतना ज़्यादा बैठा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट आंसर कर देना है। तो 5 आर्टिकल से बेट, बॉल, फैन, टेबल एंड चेयर हमने एक दूसरे के ऊपर लिखे हैं, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखे हो। द बेट इज 4 प्लेसेस अबाउ द फैन, मतलब जहाँ पे भी फैन होगा उसके 4 प्लेसेस अबाउ, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है? बेट है, इतना तो पता चला हमें। द टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड द चेयर, देखो बॉल और चेयर के बीच में क्या है आपकी? बॉल और चेयर के बीच में टेबल है। टेबल जो है आपकी बॉल और चेयर के बीच में है, बॉल और चेयर के बीच में। हो सकता है चेयर ऊपर हो, बॉल नीचे हो और बीच में टेबल हो, लेकिन आएंगे तो इसी जगह पे क्योंकि 5 ही आर्टिकल है और एक दूसरे के बीच में, तो इसी जगह पे आना है, या तो बॉल ऊपर होगी बॉल नीचे होगी। अब क्या बोला है? चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बेड, हमें बोला है कि बेड से 3 प्लेसेस नीचे चेयर, मतलब ये वाली सिचुएशन हमारी करेक्ट है, ये गलत है, इसको हटा ही देते हैं, ये सही है आपकी। बोल दिया ना वहाँ पे, क्या बोला कि चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बेड, चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बेड। विच आर्टिकल इज एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम टॉप, टॉप से सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है? बॉल, तो बॉल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। होमवर्क है ये तो करके लाना है, देख लो अच्छे से, खुद को करना है। नेक्स्ट भी होमवर्क है, इसको करना है, अभी करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी हमारे थोड़ी डिक्शनरी और वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। हु गिवन वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, देखो पहले ये जो कुछ वर्ड्स दिए हैं इसको डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है हमें। कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा? आपने कभी डिक्शनरी अगर पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लिखा रहता है डिक्शनरी में। देखो पहले ए से कुछ लिखा रहेगा, उसके बाद भी ए अगर आ रहा होगा तो वो होगा, फिर बी आ रहा होगा तो वो होगा, फिर सी आ रहा होगा तो वो होगा, फिर आएगा बी वाला, फिर ए से सी आएगा, फिर ए डी आएगा, मतलब इस तरीके से चलता है डिक्शनरी में लेटर्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले सब में जी है, जी जी तो सब में ही है। उसके नेक्स्ट लेटर देखते हैं, नेक्स्ट लेटर क्या है? आर ओ यू आर ओ ई। देखो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? इसमें से ई आता है सबसे पहले क्या आता है? ई आता है, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा गेट्स। ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है एबीसीडी में? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओ आता है, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। एक मिनट, अब जी ओ ए भी है और जी ओ एम भी है, तब जो दो आपको अगर जी ओ वाले मिल गए तब तीसरा लेटर देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे एम है, तो ए पहले आता है कि एम पहले आता है? ए आता है पहले, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब देखो ओ के बाद क्या आता है? ओ ओ एम एन ओ पी क्यू आर, आर आता है, तो आर 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 वाले भी 2 मिल गए। अब पहले कौन सा आएगा? ए वाला आएगा, उसके बाद ई वाला आएगा, चौथे नंबर पे ये हो गया, पांचवें नंबर पे ये हो गया, और यू तो यूँ भी आखिरी में आता है, तो छठे नंबर पे ये हो गया। मतलब अगर हम इनको अरेंज करेंगे ऑर्डर में तो इस तरीके से अरेंज होंगे। अब देखो तीसरे नंबर पे पूछा है थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस पे गोमती, गोमती क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसको आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना है। पहले देखो सबको, तो सब में आई एन आई एन आई एन आई एन तो सब में है। उसके बाद थर्ड लेटर देखते हैं, यहाँ पे एफ है, एच है, जी है। एबीसीडी में क्या आता है? एफ पहले आता है, एबीसीडी ई एफ, एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, तो एफ वाले देख लेते हैं, बट एफ वाले 2 मिल गए। इसमें से पहला क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसके बाद ए आ रहा है, इसके बाद एफ के बाद एल आ रहा है, ये दूसरा हो जाएगा। एफ हो गया, उसके बाद जी वाला आ जाएगा, तो जी वाला तीसरा हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पे एच वाला आएगा, लेकिन एच में पहले ए फिर ई, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5th। कैसे बन रहा है हमारा? 5 4 2, 5 4 2 कहीं दिख रहा है? ये दिख गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टरनेटिव वर्ड, सिलेक्ट द वर्ड। देखो इन वर्ड से, ये वर्ड दे रखा है आपको मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर जो भी लेटर्स है इससे मिलके कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, ये आपको देखना है। तो लिमिटेशन, एल भी है इसमें, आई भी है, एम भी है, 2 बार आई है, 3 बार आई है क्या इसमें? 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 बार आई आ रहा है। ठीक है, टी है, 2 बार टी भी है इसमें, 2 बार टी भी है इसमें, ओ एन भी है, तो ये तो बन जाएगा। इसको
राइट में लगाते तो बन जाएगा, मतलब ये नहीं है आंसर। 2 बार पी है क्या इसमें? 2 बार पी नहीं है, तो यही आंसर है कि ये नहीं बन सकता। बाकी और देख लेते एक्शन। ACTION, देखो A भी है, C भी है, TION भी है। टिपिकल, देखो T भी है, I भी है, P भी है, I भी है, CAL, ये भी बन जाएगा। यही नहीं बनेगा क्योंकि 2 बार P नहीं है उसमें। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बनेगा कि नहीं? बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर? मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब आपको सीक्वेंस देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। देखो चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मन से लगा दिया। इन्फेंसी, एडोलसेंस, बेबीहुड। को इन्फेंट क्या होता है? जो बिल्कुल नवजात पैदा हुआ वो बच्चा रहता है। सबसे पहले तो पैदा ही होगा बच्चा, फिर क्या होगा? बेबी बनेगा, थोड़ा बेबीहुड आएगा, सेकंड ही हो जाएगा। बेबी के बाद उसका बचपन रहेगा, चाइल्डहुड रहेगा, तीसरा हो जाएगा। चाइल्डहुड से फिर थोड़ा किशोर बन जाएगा, एडोलसेंस बन जाएगा, फोर्थ फिर एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गए आपके? 3 5 वाला एक ही है, 3 5 1 4 2। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है? ये होमवर्क है, ये खुद को करना है, क्या पहले आता है। ठीक है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गए क्वेश्चंस। तो ये आज की क्लास कंप्लीट हुई हमारी। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए, कई सारे क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए दिए हैं, वो सारे आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ टॉपिक्स और अगर बच गए हैं हमारे रीजनिंग के, कुछ है 2-3 टॉपिक और बाकी मिसलेनियस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो वो हम एक लास्ट क्लास और करेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपको कैसी लगी क्लास, बाकी क्लासेस कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।